अंकिता भंडारी के मुद्दे को अगर आज आप दबा रहे हैं तो इसका मतलब कौन दबा रहा है उसको। आपको ध्यान होगा जिस दिन अंकिता भंडारी का जो है पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, उत्तराखंड के उस समय के डीजीपी थे अशोक कुमार, उन्होंने अंकिता भंडारी के पिताजी से फ़ोन पर बात की, उस फ़ोन को रिकॉर्ड किया और उसको सर्कुलेट किया पूरे देश में। एक डीजीपी की कितनी बड़ी हिम्मत हो रही कि जिस बाप का जो है कुछ घंटे पहले बेटी मर गई, लाश मिल गई है, आप उसकी लाश पर जो है राजनीति खेल रहे हैं। रावत जी, पौड़ी की मैं बात करूंगा। पौड़ी में गणेश गोदियाल हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो भू कानून और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर उठा रहे हैं। वहीं जो भाजपा के प्रत्याशी है अनिल बलूनी, वो कह रहे हैं मैं पलायन रोकने पे, जो घर खाली हो चुके, जो गांव वीरान हो चुके हैं, उनको भरने का हम काम करेंगे और पलायन के लिए बाकायदा आयोग बना हुआ है। उसके बाद से स्थिति वो अलग बात है कि और भी बदतर होती गई है और ज़्यादा पलायन होता गया है। तो कैसे देखते हैं कि जनता अंकिता भंडारी, मूल निवास भू कानून, जो स्वाभिमान रैलियाँ लगातार निकाली जा रही है, उसको देकर वोट देगी या जो बीजेपी नरेंद्र मोदी को लेकर आगे कर रहे हैं उस पर वोट देंगे? मेरा मानना है कि इस चुनाव की तैयारियां जो जिस अंदाज में भाजपा कर रही थी कई सालों से, उनका सीधे फोकस था कि हमने जो है चुनाव मैदान में जाना है और लड़ना है और फतह हासिल करनी है। इसलिए उनकी जो तैयारियों का आलम था, आपने देखा कि एक कांग्रेस के चुने हुए विधायक को भी लेके चले गए, वो जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे मनीष खंडूड़ी, वो उनको भी पकड़ के लेके चले गए। ऐसे तमाम लंबी फेहरिस्त थे, केसर सिंह नेगी जैसे लोगों को लेकर, जिनको माफिया कहते थे, बिल्कुल उनको लेकर, नवल किशोर को लेकर, अभी बहुत सारी लंबी लिस्ट आपके सामने आने वाली उसकी। कुछ दायित्वधारी आज सुबह ही हैं। वो सब आएंगे जाएंगे, ये सब वो अपने स्वार्थों के लिए आएंगे जाएंगे। सवाल ये है जो आपने कहा कि ये अंकिता भंडारी का मुद्दा कौन उठाएगा। अंकिता भंडारी सिर्फ एक लड़की का इशू नहीं कि एक लड़की है उस मर गई है, उसको किसी हत्या कर दी है, उसका ये हो गया है। उस परिस्थिति तक पहुंचने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? इन 20, 22, 24 साल में इस राज्य के बनने के बाद जो चेंज आने चाहिए थे वो नहीं आए, और हमारे बच्चे आज फिर अगर उसी हालत में कि भाई वो दिल्ली मुंबई जाकर 8-10 हज़ार रुपये की नौकरियां ढूंढ रहे हैं, तो इसके लिए कौन तय करेगा? ये सवाल ये है कि अंकिता भंडारी के मुद्दे को अगर आज आप दबा रहे हैं तो इसका मतलब कौन दबा रहा है उसको। आपको ध्यान होगा जिस दिन अंकिता भंडारी का जो है पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, उत्तराखंड के उस समय के डीजीपी थे अशोक कुमार, उन्होंने अंकिता भंडारी के पिताजी से फ़ोन पर बात की, उस फ़ोन को रिकॉर्ड किया और उसको सर्कुलेट किया पूरे देश में। एक डीजीपी की कितनी बड़ी हिम्मत हो रही कि जिस बाप का जो है कुछ घंटे पहले बेटी मर गई, लाश मिल गई है, आप उसकी लाश पर जो है राजनीति खेल रहे हैं। डीजीपी होकर आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप माने कि ये यूपीएससी के जो है लोग हैं, आप किसी की भावना से खेल जाओगे। एक उसके बाप का जो सोशल मीडिया पर डालना, आप कैसे करोगे इन चीज़ों को? आखिरकार वो लोग कौन है जिन्होंने कहा था कि हम अंकिता के मसले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे? कहाँ है फास्ट ट्रैक कोर्ट? कहीं दिखाई दिया आपको? इन लोगों ने, सरकार ने, पावरफुल लोगों ने अंकिता भंडारी के घर में जाके 25 लाख का चेक पकड़ाया और वो बेचारे उस चेक में दब कर रह गए। और वो जो विषय है कि आज भी इतना समय बीतने के बाद जब उसके माँ बाप चौराहे पर कह रहे हैं कि वहाँ पर भाजपा महामंत्री संगठन अजय कुमार ही वीआईपी थे, तो कम से कम इतनी तो आंखों की शर्म होनी चाहिए थी कि अजय कुमार को उतने दिन के लिए आप बाहर कर लेते। आप अजय कुमार का नाम वहाँ पर जो है लिस्टेड करा देते कोर्ट में, और आप कम से कम अजय कुमार के जो फ़ोन कॉल को लेकर उन्होंने कहा है कि ये एश्योर किया जाए कि वो पुलकित आर्य से और उनके पिता विनोद आर्य से उससे पहले किस प्रकार जो साइमल्टेनियसली जो उनकी बात हो रही थी, इस पर तो होनी चाहिए थी, लेकिन उन पर कोई नहीं कर रहा है। तो ये अंकिता भंडारी का जो मामला है, ये ऐसे ही नहीं सुलटने वाला और ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकते आप जब तक आप इन चीज़ों को छोड़ते चले जाओगे। भाई कल तक तो यही चर्चा होती थी कि वीआईपी कौन है, अब उसके माँ बाप नाम ले रहे हैं, नाम लेने के बाद आप कह रहे हैं कि हम इन पे मुकदमा कर देंगे, हम इनको डराएंगे धमकाएंगे, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। ये इस प्रदेश के उन लोगों के लिए भी आने वाले समय में नज़ीर बनेगा। कल जब इस प्रकार की जो चीज़ें आएंगी और आने वाला समय जब देखेगा कि भाई एक ऐसा हत्याकांड हुआ था, उस समय की सरकार ने कहा था कि हम आप पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, एक वीआईपी का नाम आया था, उसके माँ बाप ने नाम लिया, तो ये सिर्फ सरकार बनाने यार ये चुनावी मुद्दा नहीं है, आने वाले समय के लिए बहुत गहरा गड्ढा ये खोद के जा रहे हैं। अच्छा रावत जी, बीच में एक चर्चा हो रही थी कि शायद अंकिता भंडारी की मां चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन बाद में स्थिति साफ हो गई थी कि आशुतोष नेगी जिन्होंने ये मुद्दा लगातार उठाया है वो मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं गणेश गोदियाल भी मुद्दे लगभग उनके वही हैं। तो क्या लगता है कि वोट बढ़ जाएंगे, इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा, या आशुतोष नेगी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी को हम न्याय दिलाएंगे, या गणेश गोदियाल कर रहे हैं, तो जनता का मूड कैसा लग रहा है? हमने बहुत सारे लोगों से बात करी है जब इन्होंने नेगी जी ने जो है नॉमिनेशन किया।
उन्होंने कहा कि आज अगर अंकिता भंडारी का परिवार परेशान है तो उसका सबसे मुख्य कारण आशुतोष है। उनका कहना है, वहाँ के एक बड़ा वर्ग है, उनका कहना है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट की एक महिला वकील वहाँ उनके घर पे आई, ये जनता ने कहा? जी हाँ, अच्छा। एक बड़ा वर्ग है। हमने लोगों से पूछा कि ऐसा क्या है। उन्होंने कहा कि अगर आशुतोष उस दिन उस परिवार को मिसगाइड न करते, अच्छा, वो अंकिता भंडारी के, अब आप देखो जो पीड़ित हैं उनकी बेटी मर गई, बेटी के जाने के बाद आपके घर में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील आ गए, उन्होंने कहा आप हमें ऑथराइजेशन लेटर दे दीजिए और हम आपका मुकदमा निःशुल्क लड़ेंगे। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट का वकील अगर कोर्टद्वार में खड़ा होता तो जो हम कहते हैं कि न्याय व्यवस्था में फेस वैल्यू कितनी काउंट करती है, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से उस बेटी के लिए, उसके परिवार के लिए सुखद स्थिति होती। लेकिन अब लोगों का कहना है कि इन लोगों ने जो अपनी राजनीति के लिए, ये वोट पॉलिटिक्स के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए उनको जो है नहीं करने दिया। अगर आपके साथ या किसी के साथ कोई घटना घट गई, आप सक्षम नहीं है और कोई व्यक्ति आकर कह रहा मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपके लिए इतना सुप्रीम कोर्ट का वकील प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप उसे घर से भगा दोगे क्या? उस दिन आप ये सोचोगे कि इससे आशुतोष और दूसरे तीसरे किसको फायदा नुकसान होगा। ये सब तो नहीं होना चाहिए ना। न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और उस न्याय की लड़ाई के लिए हम जानते हैं कि अगर आप 1 तारीख के लिए घर से कोर्ट द्वार जाते हैं तो आपको गाड़ी का इंतजाम करना है, आपकी गाड़ी में तेल होना चाहिए, आपको वहाँ फीस देने के लिए इंतजाम होना चाहिए। तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है वहाँ पर जो ये कहता है कि ये परिवार अगर परेशान है तो इस परिवार की परेशानी का एक कारण आशुतोष भी है। ये निश्चित रूप से बेहद खराब है। और मेरा मानना है कि जो हमारी जो राजनीतिक समझ भी कहती है कि वहाँ का जो जनमानस है या पूरे देश में जो माहौल है, मुझे नहीं लगा कि वोट का जो है डिवीज़न होगा। वोट का जो बीजेपी का वोट, जिसलिए बीजेपी आश्वस्त है, बीजेपी आश्वस्त नहीं है। हमारा मानना है कि जो आशुतोष ने की सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट होगा, मुझे नहीं लगता कि आशुतोष के पक्ष में ऐसा कोई माहौल बनेगा। अच्छा,